हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट दी ब्राइड्स। सो बहुत सारी ब्राइड्स का ना मुझसे हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हाउ वी कैन, मतलब अगर वो मुझसे बुक भी नहीं कर रहे हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके। तो आज हम सब उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए हम बात करेंगे टॉप 5 ब्राइडल मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स for 2025 brides. So without any further ado, let's get in the video. आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बेसिकली स्किन प्रेप इज द फाउंडेशन। मतलब कि अगर आप प्रॉपर स्किन प्रेप करते हो ना, दैट इज ऑल योर फाउंडेशन नीड्स, ऑल योर लाइक मेकअप आर्टिस्ट नीड्स। एंड सबको पता है कि ग्लास स्किन को कम से कम बहुत महीनों पहले से, नॉट इवन दिनों, बहुत महीने पहले से प्रेप करना पड़ता है सो दैट द स्किन कैन परफॉर्म बेटर एट द वेडिंग, राइट। आजकल की ब्राइड्स को ना सब पता होता है कि कैसे मेकअप करना है, कैसे मेकअप करवाना है, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कौन से प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने। तो हम मेकअप आर्टिस्ट आजकल अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बेसिकली नहीं बना सकते। तो दे नो एवरीथिंग अबाउट मेकअप, दे नो एवरीथिंग अबाउट स्किन केयर, दे नो एवरीथिंग अबाउट everything in general. So these days brides are actually investing in so much of like facials, hydra facials, enzyme peels. इस सब का क्या एक्चुअली बेनिफिट है? अगर आप पहले से करवाते हो तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई डोंट सजेस्ट यू शुड गो फॉर एनी एक्स्ट्रा बेसिकली सरप्राइज नियर अराउंड योर वेडिंग डे, सो जो आप रेगुलरली नहीं करते हो। आजकल हम मेकअप आर्टिस्ट भी ना बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं लाइट वेट मेकअप्स पे। लाइट वेट एज इन की हम बहुत ज्यादा ग्लास स्किन, डूई फिनिश या फिर थोड़ा सा मैट फिनिश विद सम हाईलाइटेड पॉइंट्स, दैट्स ऑल वी वांट। हम बेसिकली ना स्किन को इनहेंस करना चाहते हैं। आजकल मुझे खुद, मतलब एज अ पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट, मुझे खुद भी बिल्कुल पसंद नहीं है बहुत ऐसे केकी लेयर्स ऑफ मेकअप करो। बहुत ही कम लोग हैं आई गेस इन जनरल कि जिन लोगों को इस टाइप का मेकअप पसंद होता है। बट एज ऑफ नाउ एवरीबडी वांट्स वेरी सटल, ग्लैम, सॉफ्ट, अमेजिंग, प्रिटी लुक। सो काइंड ऑफ दिस जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, तो काइंड ऑफ दिस सबको पसंद आ रहा है आजकल। R&D है ना बेसिकली इन द मार्केट। आप अपने रेफरेंसेस उस तरह से ही कलेक्ट कीजिए जो आपके मेकअप आर्टिस्ट को आपका व्यू समझने में बहुत ईजी रहे। वो टिप फॉर ऑल दी ब्राइड्स आउट देयर, आप अपने स्किन प्रेप को रेडी करने के लिए 2-3 मंथ्स पहले से ही काम करना स्टार्ट कर दो। कोई जादू नहीं होने वाला है बिफोर योर बिग डे कि 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर कि यू विल गेट अचानक से फ्लॉलेस स्किन। आप मेरी स्किन देख सकते हो अभी, ये स्किन मैंने एक्चुअली में मुझे 2-3 मंथ्स हो चुके हैं मैं अपनी स्किन का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ। ऑल्दो आई एम मैरिड, मेरे को अब ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू लुक गुड ऑल द टाइम। इसीलिए मैं जनरली अभी मेकअप अवॉइड भी करती हूँ। अगर मेरे को ज़रूरत नहीं है तो वाई वुड आई नीड टू वेयर मेकअप, लाइक लिटरली वाई। That's all my pro tip for prepping up the skin prep is the foundation. That's all that means. Let's talk about second point. Long wear soft matte finishes. What does that even mean? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को, सबको बेसिकली चाहिए, सब ब्राइड्स को चाहिए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, सॉफ्ट मैट हो, बहुत मैट भी ना हो, और बिल्कुल परफेक्ट फ्लॉलेस बेस दिखना चाहिए। कि डुई, कंप्लीटली डुई इज आउट ऑफ दीज डेज। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ग्लोई सा मेकअप जो होता है वो आजकल सबको नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ पे हाई पॉइंट्स है, लाइक योर चीक बोन्स, क्यूपिड बोन और आपका ब्राउ बोन, ये सब चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। दैट्स ऑल एवरी ब्राइड वांट्स दीज डेज। 2025 की जो ब्राइड्स है ना, दे डोंट वांट शाइन कंट्रोल मेकअप, they actually want to shine. So we as a makeup artist focusing on that only, according to the choices, according to the clients preferences, we work according to them only. I don't work according to myself. उनको पसंद आता है द वे आई वर्क। हियर इज अ प्रो टिप फॉर ऑल द ब्राइड्स जो आप अपने मेकअप आर्टिस्ट से बोल सकते हो। बेसिकली लेयर लिक्विड प्लस पाउडर स्ट्रेटेजिकली टू एक्चुअली बैलेंस योर मेकअप विदाउट इवन लुकिंग केकी। डोंट गो फॉर बहुत ज़्यादा ऑयली, डोंट गो फॉर बहुत ज़्यादा डुई, डोंट गो फॉर बहुत ज़्यादा ही मैट लुक में। जस्ट हर चीज़ का ना परफेक्ट बैलेंस होता है। दैट्स ब्रिंग्स अ ब्राइडल इन पर्टिकुलर थिंग। दैट्स ऑल द ब्राइडल मेकअप want. Third point is personalized and not trendy. That means कि आजकल ना मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो गए हैं, लाइक कि whatever I do you have to listen to me, but that's not the way you can work in the market for very long time.
राइट? अगर आप अपने क्लाइंट के हिसाब से काम नहीं कर सकते, हाउ विल यू लाइक पीपल लव यू? होता था कि ब्राइड्स ऑलवेज फोकसिंग ऑन लाइक जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिसके मार्केट में पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, दे गो फॉर देम। खुद की पॉपुलैरिटी के लिए वो हमेशा पॉपुलर लोगों के पास जाते थे, बट दैट्स नॉट द केस दीज डेज एंड आई एम सो 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 हैप्पी अबाउट इट। एंड brides are actually choosing makeup that suits their features, cultures, personal style and everything। मेकअप आर्टिस्ट की वाइफ को जबरदस्ती खुद के अंदर लेके आना है, नहीं भाई। मेकअप आर्टिस्ट और ब्राइड की जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअली उसके साथ वाइब कैसे करना है, थोड़े से सजेशंस मेकअप आर्टिस्ट भी दे सकती है, क्योंकि शी इज़ डूइंग वर्क एवरी सिंगल डे, राइट? सो इन डिफरेंट काइंड ऑफ लुक्स, बट आपका प्रेफरेंसेस वही हो सकते हैं जो आपने देखे हैं, राइट? तो आप दोनों डिस्कस करके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम भी कर सकते हो। किसी को अपना नाम बहुत ज़्यादा ऐसे हवा में बताना ज़रूरी नहीं है। आप अगर उस लेवल पे काम नहीं भी कर रहे हो, बट दैट डजंट मीन दैट यू कांट गेट सम गुड वर्क्स। बी डू यार, हम मेकअप आर्टिस्ट इतना अमेजिंग काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी बड़े का नाम लेके डोलते रहें। सी आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम पारुल, बट मैं हर बार अपनी क्लाइंट को ये नहीं कह सकती दैट आई लर्न फ्रॉम हर, दैट इज़ वाई यू शुड बुक विद अस। ऐसा नहीं है। शी हैज़ टू अंडरस्टैंड द स्टाइल ऑफ माई वर्किंग, द स्टाइल ऑफ द मेकअप आई डू, एंड देन इफ शी वाइब विद मी देन ओनली शी कैन बुक विद मी। इंस्टाग्राम कि ट्रेंड्स को फॉलो करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेक योर ओन ट्रेंड्स। आस्क योर मेकअप आर्टिस्ट कि व्हाट यू वांट, व्हाट यू हैव इन योर माइंड, सो दैट दे कैन पोर्ट्रे लाइक योर रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली द टिप इज़ कि आपको किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते रहना है। इट्स द टाइमलेस ब्यूटी जो आपको खुद से क्रिएट करनी है। किसी भी चीज़ को फॉलो करते रहोगे तो वो द टाइमलेस ब्यूटी में काउंट नहीं होती फॉर श्योर। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। इफ इज ज़रूर मेरे को बताना। फोर्थ पॉइंट इज सॉफ्ट ग्लैम और फुल ग्लैम में मतलब डिफरेंस क्या है। एक्चुअली ब्राइड्स को ना समझ ही नहीं आता सॉफ्ट ग्लैम और फुल ग्लैम में डिफरेंस क्या है। बहुत सारी लेयरिंग को बहुत ज़्यादा कट क्रीज और ऐसे क्रिएटिव जो मेकअप्स होते हैं उनको कह सकते हैं फुल ग्लैम, जिसमें बहुत हाई ऐसे एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ मेकअप होते हैं। यू कैन से दैट फुल ग्लैम। और इजी और सॉफ्ट मेकअप में होता है बहुत सटल सा डिफ्यूज से जो लुक होते हैं, दैट्स कॉल्ड आई थिंक सॉफ्ट मेकअप। एंड जो एफर्टलेस एलिगेंस इज द 2025 मूड, दैट इज़ माई लाइक फोटे। आजकल मेरे को खुद इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है एफर्टलेस ब्यूटी काइंड ऑफ एलिगेंस काइंड ऑफ मेकअप, बहुत सटल सा ओनली विंग लाइनर्स या सटल सा मेकअप, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइनर्स, दैट्स ऑल आई वांट फॉर माय ब्राइड्स। सो दैट इज़ माय बेसिक नीड कि मैं अपनी ब्राइड से चाहती हूँ। मैं हर बार अपनी क्लाइंट से डिस्कशन करने से पहले सोचती हूँ काश काश ये मुझसे कह दे बस कि ऐसा मेकअप चाहिए। दैट इज़ माई फोटे। आई वुड लव टू डू दैट काइंड ऑफ मेकअप। मतलब अमेजिंगली रिजल्ट आते हैं उसके। बस उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि 30% मेकअप इज़ वर्किंग। योर ज्वेलरी, योर इवन बिंदी, योर नथ, एवरीथिंग काउंट्स, लिटरली काउंट्स। 70% ऑफ द ब्राइडल लुक काउंट्स एवरीथिंग। 30% इज ओनली मेकअप। प्लीज़ 2025 ब्राइड्स ये चीज़ें माइंड में रखना आप कि हर कुछ ओनली मेकअप नहीं कर सकता। ब्राइट कलर पहना है, गो फॉर सॉफ्ट आई शेडोज, मिशी लैशेज, ब्लर्ड लिप्स, दैट होल कम्स इनटू अ लाइक ड्रीमी लुक। एंड बहुत ही ज़्यादा फोकस करना अपने रियल स्किन टेक्सचर पे, जिसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 2-3 मंथ्स पहले से आपको स्किन प्रेप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट द फाइनल रिजल्ट्स वेरी गुड। फुल कवरेज, हैवी कॉन्टोर्स, हैवी कट क्रीज काइंड ऑफ लुक्स, बहुत ज़्यादा रिप्लेस हो चुका है ये सब अब बहुत सॉफ्ट सटल ग्लैम्स में। अब नहीं चलता ये सब, अब होता ही नहीं है हमारा। इज द प्रो टिप, यूज ओनली क्रीम प्रोडक्ट्स टू गो फॉर दैट सॉफ्ट सटल ग्लैम। स्कल्प्टेड ग्लो देता है आपको, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगता है फोटोग्राफ्स में। तो प्लीज़ गो फॉर दैट, यू विल बी थैंकफुल लेटर ऑन। एक्चुअली लास्ट पॉइंट है आज के टॉपिक का, दैट इज़ लैश एंड ब्रो फोकस। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा लोग अपनी ब्राउज को फिल करवा लेते हैं, फेस फ्रेमिंग के लिए करवा लेते हैं, लाइक लिप फिलिंग और बोटॉक्स फिलिंग एंड वगैरह वगैरह। आई डोंट लाइक दोज थिंग्स, आई एम नेवर डन दैट। 2025 की जो ब्राइड्स हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं आजकल अपने ब्राउ फिलिंग में, माइक्रो ब्लेडिंग में या फिर लैशेज लगवाने में, बट दीज आर नॉट सेफ। मैंने कई सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें आप करवा तो लेते हो, फिर इश्यूज
फेस करने पड़ते हैं। और अगर आप बिल्कुल प्रो नहीं हो इन सब चीज़ों में तो प्लीज़ डोंट डू इट नियर अराउंड योर बिग डेज। गो फॉर लाइक 1-2 सिटिंग पहले, सो दैट कि आपको पता चल जाए कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अदरवाइज आपके बिग डे से पहले आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। एंड आई हैव सीन दैट टू माई ब्राइड्स। रियली द प्रो टिप इज कि कोई भी ट्रीटमेंट ट्राई करने से पहले नियर योर बिग डे यू हैव टू गो फॉर 2-3 सिटिंग्स बिफोर योर बिग डे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको जो आपको अचानक से सरप्राइज दे दे। सो टू अवॉइड ऑल दी सरप्राइजेज यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट सच थिंग्स, ठीक है। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारी ब्राइड्स ना ये सब इश्यूज मेरे साथ फेस करती हैं या मुझे बताती हैं, तो दीज आर ऑल आर लाइक स्टोरीज जो मेरे साथ होती रहती हैं। दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो। इफ येस डू लेट मी नो एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर माई चैनल टू। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं यू कैन ऑल्सो लेट मी नो. I will take the suggestions and give you a full tutorial or video on that particular topic. Thank you so much.